31 अक्टूबर को 359 हुआ, 1 नवंबर को 364 हुआ, 2 नवंबर को 392 हुआ, 3 नवंबर को 468 हुआ, 4 नवंबर को 415 था, फिर 5 नवंबर को बढ़ करके 454 हुआ और आज ये पुनः उसमें सुधार दर्ज किया गया है और ये 468 तक जो चला गया था वो अब कम होकर के 436 रहा है। ऐसे स्थिति में दिल्ली के अंदर कई लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा, मैंने कई टेलीविज़न चैनल पर भी देखा, कई अखबारों में रिपोर्ट पढ़ी कि दिल्ली के अंदर कुछ नहीं हो रहा है और सब कुछ बर्बाद हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पूरे 365 दिन दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए काम हो रहा है, समर एक्शन प्लान के माध्यम से और विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से। दिल्ली में जो दीर्घकालिक पहलकदमी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी लाना हो, चाहे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो, सीएनजी बसों का संचालन हो, दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली का सप्लाई देना हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर 100% पोल्यूटेड यूनिट को शिफ्ट करना हो पीएनजी में, दिल्ली के अंदर चाहे वो ग्रीन बेल्ट बढ़ाना हो, इन तमाम दीर्घकालिक परियोजना के परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर 2015 में जो 365 में से केवल 109 दिन थे जो पुअर कैटेगरी से बाहर थे, इस साल अभी तक उसकी संख्या बढ़ करके 206 हो चुकी है। यानी इस वर्ष 2015 में 365 में से केवल 109 दिन थे जिसमें हवा की स्थिति पुअर क्वालिटी में नहीं थी। इस साल वो संख्या बढ़ करके 365 में से 206 हो चुकी है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो काम कर रही है उस सारे कामों का, दीर्घकालिक कामों का परिणाम दिल्ली के अंदर दिखने लगा। अब जो दूसरी स्थिति है, जो इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है सर्दियों के मौसम में, और खास तौर से इस साल पिछले कई सालों के बाद ये स्थिति बनी है कि 30 तारीख से के बाद से लगातार निरंतर हवा की गति जो है वो धीमी है। आमतौर पर ऐसा होता है कि 2-3 दिन अगर हवा की गति धीमी होती है तो फिर वो तेज हो जाती है, लेकिन पिछले 30 तारीख से लेकर के निरंतर जो है वो हवा की गति जो है वो लो कैटेगरी में बनी हुई है और उसकी वजह से जितने प्रदूषक हैं, प्रदूषण के जो कण हैं वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं और नीचे सतह पर हैं, जिसका असर आपको एक्यूआई के बढ़ने में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सभी संबंधित विभागों के साथ दिल्ली के जो वर्तमान समय में प्रदूषण का स्तर है उसकी समीक्षा बैठक की। आज की परिस्थिति में और क्या क्या किया जा सकता है और अभी तक क्या क्या किया गया, वो सारी रिपोर्ट उनके समक्ष रखी गई, जिसमें एक एक करके जो अभी तक एक्शन हुआ है ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 में, वो सारी रिपोर्ट दी गई। मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि अब तक क्या क्या हुआ है। दिल्ली के अंदर वाहनों के पोल्यूशन को कम करने के लिए जो पीओसी को चेक करने का अभियान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने किया है। आप जानते हैं कि जो पीओसी वायलेशन होता है 10,000 रुपये का फाइन लगता है।
123 ग्रैब के दौरान 28,471 चालान जो है वो किए गए हैं, जिससे कि लोगों में पीओसी को लेकर के जो पोल्यूटेड गाड़ियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। उसी तरह से दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान जो पूरे दिल्ली के अंदर चलाया गया, उसमें 12,769 साइटों का निरीक्षण किया गया पूरे दिल्ली के अंदर, जिसमें से 324 जगह वायलेशन पाए गए और लगभग 74 लाख रुपए का फाइन अलग अलग जगहों पे जहां वायलेशन पाया गया वहां पे इम्पोज किया गया है। उसी तरह से ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से पूरे दिल्ली से जहां जहां भी इस तरह की कंप्लेंट आई जिससे कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हो, ग्रीन दिल्ली ऐप पर 3 अक्टूबर से लेकर के और अब तक जब से हमने ग्रीन दिल्ली ऐप का ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है, 1,646 कंप्लेंट दर्ज की गई और उसमें से 1,581 यानी 96% कंप्लेंट जो है उनको सॉल्व किया गया अलग अलग दिल्ली के डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके। इसी तरह से दिल्ली के अंदर अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। ओपन बर्निंग के लिए 611 टीमें आज फील्ड में काम कर रही हैं उसे रोकने के लिए। जो गाड़ियों का प्रदूषण है उसको चेक करने के लिए 385 टीमें ऑन फील्ड की गई हैं। पटाखों के लिए पुलिस की 210 टीमों का गठन किया गया है। उसी तरह से आज वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए, सफाई के लिए 82 MRS मशीन दिल्ली की सड़कों पर डस्ट कंट्रोल के लिए काम कर रही हैं। वाटर स्प्रिंकलर 345 वाटर स्प्रिंकलर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो है वो सड़कों पे चल रहे हैं। जो प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पर 233 एंटी स्मॉग गन स्टेशंस किए गए हैं। उसी तरह से जो 192 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पर पानी के छिड़काव का काम कर रहे हैं, खासतौर से हॉट स्पॉट्स के एरिया में, और 106 एंटी स्मॉग गन जो है वो स्टेशंस किए गए हैं अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों पर, जो पानी के छिड़काव का काम जो है वो पूरे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। इन कामों के साथ साथ जैसा आपको मैंने बताया था कि दिल्ली के अंदर जब ग्रेप का तीसरा चरण लागू किया गया था, दिल्ली के अंदर जो BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं और BS4 की जो डीजल गाड़ियां हैं उनके चलाने पे प्रतिबंध लगाया गया था। वो प्रतिबंध अब ग्रेप 4 के तीसरे चरण में भी वो जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर इन प्रतिबंधों के अलावा एसेंशियल कमोडिटी और एसेंशियल सर्विस यानी जो आवश्यक सामान और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें LNG CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़ करके बाकी ट्रकों पर प्रवेश बैन कर दिया गया है दिल्ली के अंदर। अब वो ट्रक जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक CNG BS6 डीजल और इमरजेंसी सेवा आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको छोड़ करके दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड जितने लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं उनके प्रवेश पर भी अब दिल्ली के अंदर रोक लगा दिया गया है।